हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम अपने 10th क्लास की जो फर्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका 9th लेसन हम पढ़ने वाले हैं। लेसन का नाम है मैडम राइड्स द बस। एक्चुअली इसमें जो मैडम वर्ड यूज़ किया गया है, एक छोटी बच्ची है 8 साल की, उसके लिए मैडम यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। बिकॉज शी बिहेव्स लाइक ए ग्रोन अप लेडी, एक बड़ी महिला के जैसे वो बिहेव करती है। बिफोर यू रीड में पढ़ते हैं, इन दिस सेंसिटिव स्टोरी, इस संवेदनशील कहानी में, इन दिस सेंसिटिव स्टोरी, इस संवेदनशील कहानी में एन 8 ईयर ओल्ड गर्ल्स फर्स्ट बस जर्नी, एक 8 साल की छोटी लड़की है, उसकी पहली बस की यात्रा इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज, उसके गांव से बाहर की जो दुनिया में पहली उसकी जो बस यात्रा है उसके बारे में बताया हुआ है। इज ऑल्सो हर इंडक्शन इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ, और जो जीवन और मृत्यु के बीच में जो रहस्य होता है, मिस्ट्री होती है, इसके प्रति भी भावनाएं सम्मिलित हैं। शी सीज, वो देखती है, द गैप, अंतराल को, जो गैप होता है उसको देख पाती है, बिटवीन और नोइंग दैट देयर इज डेथ, कि हमारी जो जानकारी है, हम जो जानते हैं कि हाँ ये मृत्यु है, एंड और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, और हमारी समझ क्या है इस मृत्यु के प्रति, यानी हम जानते क्या है मृत्यु को और मृत्यु के प्रति हमारी समझ क्या है। ठीक है, जानना और समझना अलग अलग होता है, तो इन दोनों का जो गैप है उस गैप को भी वो अच्छे से देख पाती है। ठीक है, चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। देर वॉज ए गर्ल नेम्ड वल्लमई, एक बार एक लड़की थी जिसका नाम क्या था, वल्लमई। हु वॉज कॉल्ड वली फॉर शॉर्ट, जिसको छोटे नाम से क्या बोला जाता था, वली कहकर उसको पुकारा जाता था शॉर्ट में। शी वॉज 8 ईयर्स ओल्ड, वह 8 साल की थी, एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और वो चीज़ों के प्रति बहुत ही क्यूरियस थी। क्यूरियस का मतलब क्या होता है, जिज्ञासु, ईगर होना, यानी कोई भी चीज़ जानने का इच्छुक होना, बहुत तत्पर होना कोई चीज़ जानने के लिए। हर फेवरेट पास टाइम, उसका सबसे पसंदीदा जो मनोरंजन का तरीका था, पास टाइम होता है सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, मनोरंजन का तरीका। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग, उसका सबसे पसंदीदा मनोरंजन का तरीका क्या था, वॉज स्टैंडिंग, खड़े होना, इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, उसके मकान के दरवाजे पर खड़े होना, वॉचिंग, और देखना, वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, बाहर गली में जो कुछ भी हो रहा है उसको देखना वहाँ पर खड़े होकर। देर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट, उसकी गली में उसकी उम्र के कोई प्लेमेट्स नहीं थे, यानी कि उसके हम उम्र के खेलने वाले नहीं थे। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, इसलिए उसको यही सब कुछ करना था। कहने का मतलब उसके कोई प्लेमेट्स वगैरह तो थे नहीं साथ खेलने वाले, तो वहाँ पर दरवाजे पर खड़ी हो जाती और जो भी कुछ घटित हो रहा होता, वॉट एवर वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, शी यूज टू लुक एट दैट, वहाँ पर वो देखा करती थी जो भी कुछ हो रहा होता था। बट फॉर वली, लेकिन वली के लिए, स्टैंडिंग, खड़े होना, एट द फ्रंट डोर, दरवाजे पर, वॉज एवरी बिट एज एन्जॉयबल, वो उतना ही आनंददायक होता था, एज एनी ऑफ द एलोबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड, अन्य बच्चे जो भी बाहर वाले खेल खेला करते थे, जितने भी बड़े खेल खेला करते थे, वो खेल जितना आनंद उनको देते थे उतना ही आनंद इसको दरवाजे पर खड़े होकर बाहर जो कुछ भी हो रहा होता उसको देखने में मिलता था। ठीक है, वॉचिंग द स्ट्रीट, उस गली को देखने से, गेव हर मैनी न्यू अनयूजफुल एक्सपीरियंसेस, जब वो गली को देखा करती थी वहाँ पर खड़े होकर, इसकी वजह से उसको बहुत सारे अनयूजफुल एक्सपीरियंसेस मिलते थे, बहुत सारे असामान्य अनुभव उसको देखने को मिलते थे। ठीक है, जैसे कोई भी नए नए लोग वहाँ पर आ रहे हैं, कुछ गाड़ियाँ उधर से जा रही हैं, जो सब कुछ उसके लिए नई है, अनयूजल है, कुछ अनयूजल घटनाएं वहाँ पर हो रही है, तो उसको देखकर काफ़ी उसको एन्जॉय होता था। क्लियर, आगे चलते हैं। ये देखो, ये वली खड़ी है यहाँ पर गेट पे, और बाहर जो कुछ भी है उसको देखा करती थी ऐसे खड़े होकर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट फैसिनेटिंग, सबसे ज़्यादा आकर्षक, फैसिनेटिंग का मतलब क्या होता है, आकर्षक, जो अट्रैक्टिव हो। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल, इन सभी चीज़ों में जो सबसे आकर्षक चीज़ थी, वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, वो सबसे ज़्यादा आकर्षक उसके लिए वो बस थी जो उसके गांव तथा पास वाले कस्बे में ट्रेवल किया करती थी, यानी गांव से कस्बे तक जाया करती थी। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वो बस उसके गली से हर घंटे होकर गुजरती थी।
वंस गोइंग टू द टाउन, एक बार तो कस्बे में जाते समय, वंस कमिंग बैक, और एक बार वापस आते समय। द साइट ऑफ द बस, और ये जो बस का दृश्य हुआ करता था, साइट का मतलब क्या होता है, दृश्य, सीन। फील्ड ईच टाइम, हर बार भरा हुआ रहता था। विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, नए नए यात्रियों से फील्ड होता था, यानी कि हर बार। अब ऐसा तो है नहीं कि सुबह जो एक बार यात्री बैठ गए, पैसेंजर्स बैठ गए तो वही चक्कर काटे जाएंगे पूरे दिन, ऐसा नहीं है। हर बार जब भी वो बस को देखा करती थी तो देर वॉज न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स एवरी टाइम। वॉज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली, और ये वली के लिए एक सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय था, यानी कि ना खत्म होने वाले आनंद का एक ये सोर्स था उस बस को देखना। ठीक है। डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, शी वॉच द बस, वो बस को देखा करती थी। एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे, ए टाइनी विश, एक छोटी सी इच्छा, क्रेप्ट इनटू हर हेड, उसके दिमाग में चढ़ जाती है। एंड ग्रीव देयर, और वहीं पर पनपने लगी, मतलब छोटी सी एक इच्छा उसके दिमाग में घर कर लिया उसने और पनपने लगी वहाँ पर। और वो इच्छा क्या थी? शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस, वो उस बस पर सवारी करना चाहती थी। इवन इफ जस्ट वंस, चाहे वो एक बार ही क्यों ना हो, लेकिन उस बस की वो सवारी करना चाहती थी। दिस विश, ये जो इच्छा थी, बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, वो और भी मजबूत से मजबूत होती गई। अनटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, जब तक वह एक अभिभूत कर देने वाली डिज़ायर, इच्छा नहीं बन गई, तब तक वो और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर होती गई। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है जो पूर्णतया कंट्रोल कर ले अपने ऊपर, अभिभूत कर ले अपने को। ठीक है। वली वुड स्टेयर विस्टफुली, वली देखा करती थी, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, टू वॉच फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम तक देखते रहना। विस्टफुली का मतलब होता है इच्छा रखते हुए, वली इच्छा रखते हुए घूरा करती थी, देखा करती थी। एट द पीपल, उन लोगों की ओर, हु गॉट ऑन और ऑफ द बस, जो बस में चढ़ते थे या उतरते थे, उनको देखा करती थी। वेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर, जब वो बस आकर गली के कोने पर रुकती थी तो उन लोगों को ये देखा करती थी, जो भी लोग बस से उतर रहे हैं, जो भी लोग बस में चढ़ रहे हैं उनको। देयर फेसेस, उनके चेहरे, वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, ड्रीम्स एंड हॉप्स, उन लोगों के जो चेहरे होते थे वली में, उन चेहरों, वो जो चेहरे क्या करते थे वली के अंदर, उसकी भावनाओं को जागृत कर देते थे। कौन कौन सी भावनाओं को? लॉन्गिंग्स, उसकी इच्छाओं को, ड्रीम्स, उसके सपनों को, एंड होप्स, यानी उसकी आशाओं को। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस, यदि कभी ऐसा होता कि उसका कोई दोस्त कोई बस में सवारी करके आता, एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर, और कस्बे के जो भी दृश्य हैं, साइट्स हैं, वो डिस्क्राइब करने की कोशिश करता, बताता वली को कि वहाँ पर मैंने ये देखा, वो देखा, ऐसे अगर जब बताता तो वली वुड बी टू जीलस टू लिसन, तो वली सुनती नहीं थी, बहुत ईर्ष्या करती थी। एंड वुड शाउट इन इंग्लिश, और वह इंग्लिश में चीख कर बोलती थी, क्या बोलती थी? प्राउड, प्राउड, ऐसे बोलती थी उसे। नीदर शी नो हर फ्रेंड्स, कि ना तो वो खुद ना ही उसके कोई दोस्त रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, वो इस शब्द का अर्थ नहीं जानते थे कि प्राउड का मतलब क्या होता था, बट वो सुनते थे और बोलते थे। वो किस एक्सप्रेशन के लिए बोलते थे? बट दे यूज्ड इट, लेकिन वो इसका प्रयोग करते थे ऑफन एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, नाराजगी व्यक्त करने का जो अपना गंवारू एक तरीका होता है, अभिव्यक्ति होती है, वो व्यक्त करने के लिए वो इसका प्रयोग करते थे। ऐसे प्राउड प्राउड कहकर वो उसे चीखती थी उसके ऊपर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स, कई दिनों के बाद में और कई महीनों के बाद में, वली लिसन, मतलब कई दिनों तक, कई महीनों तक वली सुना करती थी। केयरफुली, बहुत ही ध्यानपूर्वक, टू कन्वर्सेशंस, जो भी वार्तालाप होते थे, बातचीत होती थी उनको, बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपुल, अपने पड़ोसियों के बीच में और लोगों के बीच में जो बातें होती थी। और कौन से लोग हुआ करते थे वो? हु रेगुलरली यूज द बस, जो लोग नियमित रूप से बस का प्रयोग करते थे, उनकी ये बातें सुना करती थी। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर, और उसने खुद ने भी है ना कुछ डिस्क्रीट क्वेश्चंस इधर उधर पूछे। डिस्क्रीट क्वेश्चंस क्या होते हैं? जो बहुत ही केयरफुली पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही ध्यानपूर्वक पूछे गए प्रश्न, उनको बोलेंगे हम डिस्क्रीट क्वेश्चंस। दिस वे, इस तरीके से, शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट दी बस जर्नी, इस तरीके से उसने छोटी छोटी डिटेल्स कलेक्ट की बस जर्नी के बारे में, बस की यात्रा के बारे में। जैसे वो डिटेल्स क्या क्या थी? जैसे कि द टाउन वाज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, वो जो कस्बा था
वो कितना था उसके गांव से? 6 मील दूर था। और 1 मील में कितना होता है किलोमीटर्स में? हम अगर देखें तो 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर्स। ठीक है। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, और एक रास्ते का किराया कितना था? 30 पैसे, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग टू ऑल, जो लगभग ना के बराबर था। 30 पैसे कितने होते हैं? बिल्कुल ना के बराबर, लेकिन वली के लिए बहुत थे। ठीक है। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, जब ये लोगों की बातें सुना करती थी ना, तो एक व्यक्ति से उसने कहते हुए सुना था कि जो ये कस्बा है ना वो 6 मील दूर है गांव से, और एक साइड का किराया कितना है? 30 पैसे है। ठीक है। बट टू वली, लेकिन वली के लिए, हु स्केर्सली सॉ दैट मच मनी, जिसने मुश्किल से ही इतना धन देखा था, कभी इतने पैसे कहाँ आते थे? छोटी सी बच्ची थी, कोई देता नहीं था इसे। ठीक है। स्केर्सली का मतलब होता है मुश्किल से। मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट, एक महीने से दूसरे महीने में भी इतना वो नहीं उसके पास हो पाता था कभी पैसे का व्यवस्था। इट सीम्ड ए फॉर्चून, इसलिए वली के लिए एक प्रकार से भाग्य के समान था। ठीक है। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, और कस्बे में जाने की जो यात्रा होती थी उसमें कितना समय लगता था? 45 मिनट लगती थी। ऑन रीचिंग टाउन, और कस्बे में पहुंचने पर, इफ शी स्टेड इन अ सीट, अगर वो अपनी ही सीट पर बैठी रहे, एंड पेड अनादर 30 पैसे, और एक और 30 पैसे अगर वो पे कर दे, मतलब एक साइड तो जाने का हो गया 30 पैसे, और रिटर्न जर्नी के भी अगर वो 30 पैसे अगर पे कर देती है, तो शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो उसी बस में वो रिटर्न हो सकती है, लौट सकती है। दिस मीन्स दैट शी कुड टेक 1 o'clock आफ्टरनून बस। अब इसने प्लानिंग की, सोचा अपने दिमाग में कि मुझे कब जाना है, कब निकलना हो सकता है, कब मैं पहुंचूं वहाँ पर। ठीक है। तो इसका मतलब था कि वो दोपहर वाली जो 1 बजे की बस है वो पकड़े। रीच द टाउन 1:45, और कस्बे में कब पहुँचे वो? 1:45 के आसपास, एंड बैक होम बाई 2:45, और 2:45 तक वो घर पर वापस आ जाए। बीच में जो 15 मिनट का गैप रहा वो शायद बस स्टॉपेज का होगा, कि बस वहाँ पर 15 मिनट का ब्रेक लेगी, और उसके बाद में 15 मिनट रुकने के बाद में 45 मिनट में वापस 2:45 तक ये लौट जाएगा हमें। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स, ऐसे ही उसके विचार चलते रहे। ऐसे कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, उसने गणनाएं की, सोचा ऐसे। प्लान एंड रीप्लान, उसने योजनाएं बनाई और फिर से योजनाएं बनाई। ये बहुत कुछ सोचा कि मैं कैसे वहाँ पर जाके आ सकती हूँ। ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट क्लियर है। और फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं क्या क्या है? व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम, वली का सबसे फेवरेट पास टाइम क्या था? वलीज फेवरेट पास टाइम वाज टू stand at the front doorway of her house and to watch what was happening in the street outside. ठीक है। What was a source of unending joy for वली, वली के लिए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय क्या था? यानी कि अंत ना होने वाले आनंद का सोर्स क्या था? वॉट वॉज हर स्ट्रोंगेस्ट डिज़ायर, और उसकी स्ट्रोंगेस्ट डिज़ायर क्या थी? तो अनएंडिंग जॉय फॉर वली वो था कि वहाँ पर फ्रंट डोरवे ऑफ अ हाउस, वहाँ पर खड़े होकर बस को देखना, जो कि हर बार एक ईच टाइम न्यू सेट ऑफ पैसेंजर से वो फील्ड होता था, वो दृश्य उसको देखना। और उसकी स्ट्रोंगेस्ट डिज़ायर क्या थी? हर स्ट्रोंगेस्ट डिज़ायर वॉज टू राइड ऑन दैट बस, इवन इफ वंस इन द लाइफ, चाहे एक बार ही क्यों ना हो उस बस की सवारी करना उसकी स्ट्रोंगेस्ट डिज़ायर थी। क्लियर? वॉट डिड वली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी, वली ने बस जर्नी के बारे में क्या क्या पता लगाया? तो वली फाउंड अबाउट द बस जर्नी, अबाउट द टाइमिंग ऑफ द बस, अबाउट द फेयर ऑफ द बस, कि वो कितने बजे जाती है, कितने बजे आती है, एंड डिस्टेंस बिटवीन हर विलेज एंड द टाउन। हाउ डिड शी हाउ डिड शी फाइंड आउट दीज डिटेल्स, इन डिटेल्स को कैसे उसने फाइंड आउट किया? तो कैसे किया था उसने? कुछ पड़ोसियों को, कुछ लोगों की बातें सुनी थी उसने, और खुद ने भी कुछ डिस्क्रीट क्वेश्चंस पूछे थे उन लोगों से जो लोग रेगुलरली बस की सवारी किया करते थे। ठीक है। व्हाट डू यू थिंक वली वॉज प्लानिंग टू डू, क्या लगता है आपको कि वली क्या प्लान करने की कोशिश कर रही थी? तो प्लानिंग कर रही थी, शी वॉज प्लानिंग टू राइड द बस। ठीक है। यहाँ तक अपना जो फर्स्ट पार्ट है वो क्लियर है। अपने नेक्स्ट क्लास में हम इसकी अगला जो सेकंड पार्ट है वो हम क्लियर करेंगे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल, और आगे जो भी वीडियोस इसमें डालें वो आप देखते रहिए। ठीक है। थैंक यू।